तो प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। हर कोई आज उन्हें याद कर रहा है, नमन कर रहा है। इसी पर हम और विस्तार से बात करते हैं। यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह सर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एनके सिंह सर, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह नहीं रहे, ये एक अपूरणीय क्षति। आज के दिन आप उनके योगदान को किस तरह से याद करेंगे? हिमानी, मेरे जर्नलिस्ट के करियर में एक लंबा वक्त रहा है जब हमने उनको देखा है, उनसे बात किया है, उनसे चीजें समझी हैं। और 2009 के इलेक्शन में देश के दो ही पत्रकारों को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, जिसमें एक मुझे दिया था और एक अंग्रेजी के किसी उसको दिया था, पत्रकार को। और मुझे याद आता है कि थोड़ा सा एलिमेंट्री इकोनॉमिक्स भी जो जानता होगा वो ये मानेगा कि इतना बड़ा साइलेंट रिवॉल्यूशनरी, जिसने कहीं नहीं किसी को बताया कि वो रिवॉल्यूशन क्या करने जा रहा है, इस देश में क्या क्रांति होने जा रही है। और 1991 में जिस क्राइसिस से इस देश को निकाला है और आज जो ऊंचाइयां आप देख रही हैं, ये उन्हीं की देन थी। तो मैंने अपने जीवन में तमाम रिवॉल्यूशनरीज को पढ़ा है, लेकिन एक साइलेंट रिवॉल्यूशनरी जिसने कि इस देश में एक ऐसी क्रांति दी जो कि अगले कई सौ साल तक चलेगी, वो मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में शायद उतना बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। 1991 में हमारे पास 2 दिन का इंपोर्ट का सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज था, 2 दिन का, $0.8 बिलियन, सिर्फ $0.8 बिलियन था, जिससे कि 2 दिन हम ले सकते थे। उससे निकाल के सोना बेचा, पहले 20 टन बेचा स्विट्जरलैंड को, उसके बाद 47 टन बेचा इंग्लैंड को, और तब वो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व $1 बिलियन और किया। और तब आप ताज्जुब करेंगी कि उसके बाद से ये देश जिस तरह के लिबरलाइजेशन किए, जिस तरह रिवॉल्यूशनरी कानून लाए, वो मेरे ख्याल से भारत के इतिहास में उसको हम ये कह सकते हैं कि महात्मा गांधी के बाद अगर कोई साइलेंट रिवॉल्यूशन रहा है, महात्मा गांधी का भी रिवॉल्यूशन एक साइलेंट रिवॉल्यूशन था और वो आध्यात्मिक लेवल पे था और राजनीतिक लेवल पे था, लेकिन इनका एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ और इकोनॉमिक्स, इन तीनों के रिफॉर्म्स को लेके जो वो चले हैं, मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में वो स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। और खास करके आरटीआई, मनरेगा, हम एक हो तो कहे, मनरेगा मुझे याद आता है कि जब आए तो हम लोग उस पर जानना चाहते तो उनसे हमने पूछा भी कि मनरेगा से ये आरोप लग रहा है कि गांव में लेबर नहीं मिल रहा, तो बोले ये स्कीम फेल हो, यही तो हम चाहते हैं ताकि किसानों को अच्छा पैसा मिले और वो मजदूरों को दें। ये उनका वो फिलॉसफी था। तो मुझे लगता है कि साइलेंट रिवॉल्यूशनरी अगर देश के इतिहास में कोई हुआ है गांधी के बाद, तो वो मनमोहन सिंह हुए। बिल्कुल सर, और जब आप यहाँ पर साइलेंट रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, उस रिवॉल्यूशनरी की बात कर रहे हैं, तो मुझे खुद मनमोहन सिंह की ही बात याद आती है जब वो ये कहते हैं कि वर्तमान में भले ही कोई मुझे उस तरह से ना ले या उन तमाम नीतियों को, उन तमाम बातों को, लेकिन इतिहास जरूर मुझे याद करेगा। और यही कारण है कि आज हम और आप उसी इतिहास को याद कर रहे हैं, उसी रिवॉल्यूशन को में उनका जिक्र कर रहे हैं। मानी, मुझे याद आता है मैं उस समय पार्लियामेंट में ही था जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। और दूसरा ये था कि जो ये आप कह रही हैं, दरअसल 91 में जब उनको बताया गया तो वो चौंक गए कि वो फाइनेंस मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। नरसिम्हा राव जब उनको लाए तो उन्होंने अपना जो मॉडल दिया उसको देख के नरसिम्हा राव ने कहा, प्राइम मिनिस्टर ने, कि देखिए, एक मजाक में ही कहा हालांकि, कि देखिए अगर आप फेल हुए इसमें तो डिस्क्रेडिट आपको दिया जाएगा, हम तो साफ हाथ झाड़ लेंगे, लेकिन अगर इसमें पास हुए तो देश आपको क्रेडिट देगा और हम दोनों को भी क्रेडिट मिलेगा। इतना बड़ा चैलेंज एक आदमी देखिए जो कि बिल्कुल नहीं दिखाई देता कि जोर से बोल रहा है, मंचों पे बोल रहा है, लेकिन इतनी बड़ी क्राइसिस से देश को निकालना, 2 दिन का इंपोर्ट, हमारी गाड़ियां बंद हो जाती, देश रुक जाता, अगले 2 दिन में 48 घंटों में ये देश सीज करने जा रहा था। और उस क्राइसिस से निकाल के अपने जो डेट्स थे, वो इंटरनेशनल डेट्स, वो पे किए उन्होंने। जो $1 बिलियन आया, 400 बिलियन ब्रिटेन से, 400 से कुछ ज्यादा था, और 200 से कुछ ज्यादा था स्विट्जरलैंड से। ये सोना देके 47 टन, और जो स्मगलर से लिया गया था सोना 20 टन, वो
दे के उन्होंने, और इस देश को उसके बाद से, ताकि देश की रेपुटेशन बनी रहे, और उसके बाद आप ताज्जुब करेंगी कि जिस तरह एफडीआई का दरवाजा खोला, बैंक लिबरलाइजेशन किया, जिस तरह से इंडस्ट्रियल वो किया, लाइसेंस राज खत्म किया, उसके बाद से देश का जो विकास हुआ, आप ताज्जुब करेंगे कि जो उनके 10 साल के, खास करके 2010 तक जितने जॉब्स मिले हैं भारत के इतिहास में, वो कभी उतने जॉब्स मिले नहीं है। लगातार जो जॉब क्रिएशन हुआ, मनरेगा के थ्रू हुआ और जी। अन्य साधनों के थ्रू हुआ, वो भारत के जी। इतिहास में मेरे ख्याल से कोई भी जो इकोनॉमिक्स थोड़ी बहुत जानता होगा या स्टेट क्राफ्ट जानता होगा, वो समझ जाएगा कि भारत में इतना बड़ा साइलेंट क्रांतिकारी कोई नहीं हुआ है। बिल्कुल, साथ ही साथ उनके व्यक्तित्व की भी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि कितने सौम्य, कितने सरल व्यक्तित्व के वो रहे हैं, और जितने सरल वो खुद रहे हैं उतनी ही उनकी राजनीति जो है वो भी बहुत सरल रही है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें